So next topic, that is renal fascia, very important and very interesting topic to be discussed. ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे कि renal fascia क्या है. ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास क्या आती है, किडनी के ऊपर मैंने क्या बताया था, क्या होता है, फाइब्रस कैप्सूल. उसके बाद किडनी के जो सराउंडिंग में इर्द गिर्द जो चीज़ें वो हमें डिस्कस करनी है. तो सबसे पहले हमारे पास जो चीज़ आती है वो आती है पेरीनेफ्रेटिक फैट. ठीक है, पेरीनेफ्रेटिक फैट, जिसका मैंने लेबल नहीं किया, शायद मैं कर देता हूँ. प्रीनेफ्रेटिक फैट या पेरीनेफ्रेटिक फैट होता है. नेफ्रेटिक फैट ये हमारे पास एंटीरियरली भी होता है और पोस्टीरियरली भी होता है. ठीक है, एंटीरियरली भी होता है, पोस्टीरियरली भी होता है. ये हमारे पास एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर भी कंटिन्यू होता है. ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर भी कंटिन्यू होता है. ठीक है, लेकिन इसके बीच में किडनी और है ना एड्रिनल ग्लैंड के बीच में ये हमारे पास एक सेप्टम टाइप की चीज़ बना देता है. ठीक है, जो कि जब हम सर्जिकली है ना वो ट्रांसेक्टोमी करते हैं, यानी कि जब हम चीज़ें निकालते हैं तो हमारे पास है ना ये सेप्टम वाज़े होता है. उसके बाद हमारे पास क्या आता है, उसके बाद हमारे पास आती है ना रीनल फेशिया. उसके बाद हमारे पास क्या आती है, रीनल फेशिया. इस रीनल फेशिया की दो लेयर्स होती हैं, एंटीरियर लेयर एंड पोस्टीरियर लेयर. जैसे ये देख सकते हैं, एंटीरियर लेयर एंड पोस्टीरियर लेयर. सुपीरियरली हमारे पास है ना वो कनेक्टेड होती है विद द डायफ्रामेटिक फेशिया. जो हमारे पास रीनल फेशिया जो है वो सुपीरियरली कनेक्टेड होती है विद द डायफ्रामेटिक फेशिया. अब अगर हम ये देखें, ये आ गया डायफ्राम. ठीक है, डोम शेप्ड. ठीक है, ये लिवर. ठीक है, अब जब हमने इसको हटाया तो हमारे पास ये आ गई क्या चीज़, किडनी. ठीक है, ये एड्रिनल ग्लैंड. तो ये जो फेशिया जो है ये हमारे पास सुपीरियरली जाके किससे अटैच हो जाएगी, ये सुपीरियर. ये अब ये फेशिया चल रही है डायफ्रामेटिक फेशिया, जो कि डायफ्राम को कवर कर रही है. ठीक है, अब ये समझ लो कि ये मैंने हटा दिया पार्ट. ये क्या है, लिवर है, इसको मैंने क्या कर दिया, हटा दिया है. ठीक है, अब ये पिंक से जो मैंने बनाया ये क्या है, डायफ्रामेटिक फेशिया. ये क्या है हमारे पास, डायफ्रामेटिक फेशिया. ठीक, अब जो हमारी ये जो लेयर है रीनल फेशिया जो है, इसकी एंटीरियर और पोस्टीरियर लेयर सुपीरियरली फ्यूज़ हो जाती है और फिर ये फ्यूज़ होने के बाद किसके साथ कंटिन्यू हो जाती है, डायफ्रामेटिक फेशिया के साथ. हमारी जो रीनल फेशिया जो है वो सुपीरियरली किसके साथ कंटिन्यू हो जाती है, डायफ्रामेटिक फेशिया के साथ. ठीक, अब ये जो हमारे पास ये जो रीनल फेशिया जो है, अब ये जो एंटीरियर लेयर जो है, ये एंटीरियर लेयर हमारे पास जो है वो हमारे पास कवर अप करती है. यहाँ पे हमारे पास जो मैंने बताया था रीनल साइनस वाला एरिया, रीनल वेजल्स वगैरह जो आ रही होती हैं, तो हमारे पास पार्ट ऑफ द रीनल वेजल्स को ये कवर अप करती हैं. ठीक है, साथ साथ में ये यूरेटर को भी, पार्ट ऑफ द यूरेटर को भी कवर अप करती है. कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास ये जो एंटीरियर लेयर जो होती है वो हमारे पास दूसरी किडनी की जो एंटीरियर लेयर होती है उसके साथ भी फ्यूज़ हो जाती है. इतना लंबा यानी कि कवर अप कर लेती है. साथ साथ में जो स्ट्रक्चर्स आ रहे होंगे यानी कि इन्फीरियर वेना कावा, एओर्टा वगैरह, इन सबको कवर अप करके दूसरे वाले के साथ भी कनेक्ट हो जाती है. या हमारे पास उमूमन जो है वो इतनी ही कवर करती है कि छोटा सा पार्ट जो होता है रीनल वेजल्स का उसको कवर अप कर लेती है. ठीक, उसके बाद ये जो पोस्टीरियर लेयर जो है, पोस्टीरियर लेयर जो है ये हमारे पास क्या होती है, पोस्टीरियर लेयर इन्फीरियरली, पोस्टीरियर लेयर ये आप देख रहे हो, पोस्टीरियर लेयर इन्फीरियरली. ये क्या करती है कि इन्फीरियरली हमारे पास क्या होता है, सॉस मेजर मसल होता है. इन्फीरियरली क्या होता है, सॉस मेजर मसल. एक्चुअली ये इन्फीरियर नहीं होता, ये आपकी किडनी है. ठीक है, आपका किडनी रेस्ट कर रहा होता है सॉस मेजर मसल के ऊपर. आपकी किडनी जो है वो रेस्ट किसके ऊपर कर रही है, सॉस मेजर मसल के ऊपर. तो ये जो पोस्टीरियर लेयर जो है वो जब नीचे डाउनवर्ड आ रही होती है तो वो हमारे पास क्या होती है, इस सॉस मेजर के साथ अटैच हो जाती है. ठीक है, तो सॉस मेजर के ऊपर जो अपनी एक सॉस मेजर की फेशिया होगी एंटीरियर सरफेस के ऊपर, सॉस मेजर की जो एंटीरियर सरफेस के ऊपर जो उसकी फेशिया होगी, सॉस मेजर फेशिया, उसके साथ जाके ये पोस्टीरियर लेयर क्या हो जाती है, अटैच हो जाती है. ठीक है, इसकी आप तस्वीर यहाँ पे देख सकते हो कि ये देखो, ये किडनी है, इसकी ये रही एंटीरियर लेयर. ठीक है, और ये रही हमारे पास पोस्टीरियर लेयर. ठीक है, अब पोस्टीरियर लेयर फिर जाके क्या होती है कि ये रहा सॉस मेजर मसल और उसकी ऊपर पे जो इसकी जो फेशिया है उसके साथ जाके ये अटैच हो जाती है. ठीक है, एक दूसरी तस्वीर भी आएगी, वो उसमें भी मैं आपको ये चीज़ क्लियर करके दिखा दूंगा कि ये सॉस मेजर मसल है, उसके साथ जो है हमारे पास ये पोस्टीरियर लेयर अटैच हो जाती है. ठीक है, एक तस्वीर और है वो मैं दिखाता हूँ. ये देखो, ये क्लियर हुआ है कि ये देखो, ये हमारे पास रीनल फेशिया है. ठीक है, अब ये जो इसकी एंटीरियर लेयर जो है हमारे पास वेजल्स वगैरह को कवर अप कर रही है. ठीक है, ये रीनल वेजल्स वगैरह, इन्फीरियर वेना कावा, एओर्टा, और फिर मैंने बताया था कि कभी कभी ये हमारे पास लेफ़्ट के साथ भी चली जाती है.
पोस्टीरियर वाली जो लेयर है ये रही आ रही, ठीक है। अब ये जो मसल है, ये सॉरी पिक्चर हाफ आई है, अब ये जो है ये हमारे पास है सॉस मेजर। तो ये सॉस मेजर के साथ देखो ये हमारे पास फ्यूज़ हो जाती है। सॉस मेजर की जो अपनी फेशा है, ये ग्रीन सॉस मेजर की फेशा है, उसके साथ जाके ये हमारे पास जो है ये पोस्टीरियर लेयर फ्यूज़ हो जाती है, ठीक। इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आओ, पोस्टीरियर लेयर को मैंने आपको बता दिया कि वो हमारे पास सॉस मेजर की जो अपनी फेशा होगी उसके साथ जाके फ्यूज़ कर जाती है। अब इस रीनल फेशा के बाद, ठीक है, अच्छा एक और चीज़ कि रीनल फेशा जो है वो लेटरली, रीनल फेशा जो है वो लेटरली क्या होता है कि लेटरली ये हमारे पास यहाँ पे चल रहा है फेशा ट्रांसवर्सलिस। लेटरली क्या चल रही है, ये फेशा ट्रांसवर्सलिस। तो ये लेटरली जाके क्या हो जाती है, वो हमारे पास फेशा ट्रांसवर्सलिस के साथ अटैच हो जाएगी। जो हमारे पास रीनल फेशा जो है वो लेटरली क्या हो जाएगी, फेशा ट्रांसवर्सलिस के साथ जाके अटैच हो जाएगी। लेटरली कहाँ से अटैच होगी, फेशा ट्रांसवर्सलिस के साथ जाके अटैच हो जाएगी। अब फेशा ट्रांसवर्सलिस और रीनल फेशा के दरमियान में, फेशा ट्रांसवर्सलिस और रीनल फेशा के दरमियान में साइड में हमारे पास कुछ मसल्स भी आएंगे, ठीक है, जैसे क्वाड्रेटस लंबोरम, जी मैंने बनाया क्वाड्रेटस लंबोरम, ठीक है, क्वाड्रेटस लंबोरम सॉस मेजर मसल। और साथ में इन दोनों के बीच में फेशा ट्रांसवर्सलिस और रीनल फेशा के दरमियान में हमारे पास क्या आता है, पैरानेफ्रेटिक फैट। हमारे पास क्या चीज़ आती है, पैरानेफ्रेटिक फैट, पैरानेफ्रेटिक फैट, ठीक है। हमारे पास क्या आ जाता है, पैरानेफ्रेटिक फैट, किसके दरमियान में, रीनल फेशा और फेशा ट्रांसवर्सलिस के दरमियान में, ठीक। अब पोस्टीरियर लेयर जो है उसको हम ये भी कहते हैं कि इट कनेक्ट्स विद द फेशा ऑफ द सॉस मेजर मसल बिटवीन ना क्वाड्रेटस लंबोरम एंड ये पैरानेफ्रेटिक फैट, ठीक है। ये जो लेयर जो है, जो हमारी पोस्टीरियर लेयर जो है वो हमारे पास सॉस मेजर के साथ कनेक्ट हो जाती है, ठीक है। और हमारे पास ये जो पैरानेफ्रेटिक फैट होता है वो किसके दरमियान में होता है, क्वाड्रेटस लंबोरम। अगर इन्फीरियरली एंड पे देखें, सुपीरियरली नहीं, इन्फीरियरली एंड पे देखें तो पैरानेफ्रेटिक फैट जो होता है वो किसके दरमियान में होता है, वो क्वाड्रेटस लंबोरम और ये जो हमारे पास सॉस मेजर होता है इन दोनों के दरमियान में। और वी कैन से पैरानेफ्रेटिक फैट इज इन बिटवीन क्वाड्रेटस लंबोरम एंड पोस्टीरियर रीनल फेशा, ठीक। और ये मैंने आपको बता दिया कि लेटरली हमारे पास कहाँ पे जाके फ्यूज़ हो जाता है, फेशा ट्रांसवर्सलिस के साथ। अब एक इस तस्वीर को अगर हम ये देखें, मैं दिखाता हूँ, ये देखो, ये रहा पैरानेफ्रेटिक फैट, ठीक है। और ये रही हमारे पास वही जो क्या कहते हैं, फेशा ट्रांसवर्सलिस। अब ये रही पूरी चल रही है फेशा ट्रांसवर्सलिस, ठीक है। अब फेशा ट्रांसवर्सलिस के साथ लेटरली जाके ये हमारे पास जो रीनल फेशा जो है वो बाउंड हो गई। सुपीरियरली इन्होंने पोर्शन नहीं दिखाया हुआ, वरना सुपीरियरली मैंने आपको बता दिया था कि डायफ्राम के साथ अटैच हो गई थी। और जो है लोअर एंड पे अगर हम देखें तो ये रही हमारे पास वो क्या कहते हैं, क्वाड्रेटस लंबोरम सॉस मेजर मसल, ठीक है। तो पैरानेफ्रेटिक फैट जो है वो हमारे पास पोस्टीरियर लेयर और है ना क्वाड्रेटस लंबोरम के बीच में भी है, ठीक है। और एक जो है वो एक तस्वीर और है, वो मैं दिखाना कोशिश करता हूँ मिल जाए, वो ये है कि ये देखो, ये हमारे पास इसमें और क्लियर हो जाएगा कि अगर हम ये फेशा बनाएं, यहाँ से देखो जो मैं माउस क्लिक से बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास लेटरली जो है वो यहाँ पर हमारे पास वो होगा, क्या कहते हैं, फेशा ट्रांसवर्सलिस होगा। तो ये जो क्लिक, अगर ये मैं बनाता हूँ पेन से, सपोज करो कि अगर ये लेयर हम बना रहे हैं लेटरली, तो ये लेटरली हमारे पास फ्यूज़ हो जाएगा फेशा ट्रांसवर्सलिस के साथ। सुपीरियरली जाके ये हमारे पास डायफ्राम है, डायफ्रामेटिक फेशा के साथ फ्यूज़ हो जाएगा। इन्फीरियरली अगर आप ये देखो तो ये रहा आपका सॉस मेजर मसल, ये जो मसल है ना, ये क्या है, सॉस मेजर मसल। तो इन्फीरियरली आपका सॉस मेजर मसल्स के साथ फ्यूज़ हो जाएगा, ठीक है। और जो आपकी एंटीरियर लेयर होगी, यानी कि जो हमारे पास रीनल फेशा की एंटीरियर लेयर होगी, वो हमारे पास यूँ आगे तक कंटिन्यू हो जाएगी, ठीक है। सो इट वॉज ऑल अबाउट रीनल फेशा।